मेरा नाम है जी कैप्टन छोड़ू लाल। अमिताभ बच्चन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी, मैं आपको सच की घटना सुना रहा हूँ। इस पर आप अमित जी फिल्म भी बना सकते हैं, बल्कि आप क्या फिल्म बनाएंगे, ये तो पहले ही बहुत बड़ी फिल्म है। आपकी बॉलीवुड की फिल्म में क्या स्टोरी होती होगी जो मेरी स्टोरी है। सुनिए फिर। इनको लगा ये सब मर चुके हैं। इनका एक पाकिस्तानी कमांडर आया। इसने बोला चेक करो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। इसने मुझे जवानों को ऑर्डर दिया। पाकिस्तान के वहाँ से 2 सैनिक आए और हमारे शरीरों में गोलियां डालने लगे। अरे शरीरों मतलब शरारतियों नहीं, बॉडी जिस्म में। और आप हंस रहे हैं, वो कुछ साइकिल की गोलियां नहीं डाल रहे थे, असल वाली ठ्यूं ठ्यूं वो वाली। उसके बाद क्या हुआ, मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था। मतलब इतना बेहोश था जितना मैंने सुनने वाली ये सारी जनता है। पाकिस्तानी सैनिक ने कहा, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100। मेरे साथ साथ वाला जो साथी था उस पर सैकड़ा आया। उसने उसको पूरा ब्रस्ट मारा। डेड बॉडी आया और उसने कहा कोक लजपति जो मेरा आता ये जेड़ा अगो पिछो विखे उसकी शामत आई है। लोग जी, फिर शामत आ गई मेरी, क्योंकि मेरे ऊपर बाड़ी आई। तो फिर क्या हुआ, उसने मेरे इधर इस जगह पे 5 गोलियां मारी। बाकी गोलियां उसने मेरे पैर में मारी, क्योंकि हमारी जराबों से बड़ी बो आ रही थी। उसके बाद मैं बड़ा दर्द सहता रहा। मेरे इस जगह से ऐसे धुआं उठ रहा था, धुआं। अरे अमीर जी, जख्म से धुआं उठ रहा था, मैं और कौन सा बीड़ी पी रहा था। इसके बाद कमांडर ने कहा इनके वेपन ले लो और इनको सूचना दी कि इनकी अगली चेक पोस्ट पर कब्जा कर लो। मैंने आवाज़ सुनी तो सोचा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म। दोबारा से पाकिस्तानी सैनिक आए और उन्होंने फिर एक राउंड चलाने का फैसला कर लिया। और मैंने कहा ओ यार, मारना है तो एक दफ़ा मार दो, हम कौन सा लुड्डो की गोटियां हैं जो हमें बारी बारी आकर मार रहे हो। लेकिन ये बात मैंने ऊंची आवाज़ में नहीं की, क्योंकि ये आपकी फिल्म नहीं थी। और उसके बाद उसने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो के बगैर गोलियों का एक राउंड चलाया जवानों पर। जब एक कदम आगे गया और वापस आकर बंदूक मेरी तरफ की, तो मुझे लगा ले भाई कैप्टन छोड़ू लाल, तेरी फिल्म तो ख़त्म। पर जब उसने गोली चलाई तो मेरे बटुए की जेब में कुछ सिक्के थे। गोली इनसे टकराई। टकरा टकरा कर गोली के 2 टुकड़े हो गए। एक गोली दिल्ली को निकल गई, एक बम्बई को निकल गई। लेकिन वो सिक्के गोली लगने मारे गर्म हो गए और मड़े ना यहाँ पे पित निकल गई। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया तो इसके पैर मेरे पैर से टकराया, तो मुझे लगा अरे बाप रे छोड़ू लाल, तो जिंदा है। फिर मैंने जेब में से 5 रुपये का गर्म गर्म सिक्का निकाला, जो इसकी तरफ फेंका तो इसकी गर्दन कट कर मेरे ऊपर गिरी। और मैंने उस सर को किक लगाई तो किक जाके उसका सर जो है वो पाकिस्तानी चेक पोस्ट से टकराया। और पाकिस्तानी चेक पोस्ट तालियां। और इनके बाकी सैनिकों को लगा कि इनमें से कोई जिंदा है, लेकिन इनमें खड़बड़ी मच गई। इनको लगा नीचे से कोई रीइंफोर्समेंट आ गई। यही मेरे पास एक मौका था। मैंने इसकी बंदूक उठाई, लेकिन लेफ्ट हाथ से पित्त की वजह से काम नहीं कर रहा था। मैंने एक हाथ से और मुंह से फायरिंग की, और 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। वहाँ से पाकिस्तानी कैंप को देखा, इनके लंगर चल रहे थे। मेरा बड़ा दिल किया धमाल डालकर लंगर खाने पे, लेकिन जहन में एक पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। वैसे तो ये सारी फिल्म ही पागलपन था। भारत साथियों के पास आया तो इनमें से कोई जिंदा नहीं था। वहाँ बैठकर बहुत देर रोता रहा और आपकी पुरानी फिल्मों के गाने भी सुनता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 19 साल मेरी उम्र, मुझे कोई अनुभव नहीं था कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, न पाकिस्तान का पता न भारत का। लेकिन मैं 500 मीटर नीचे ऐसे घिसी करके उतरा और अपने साथियों तक पहुँचा। वहाँ पर अपने कर्नल जो कमांडर ठाकुर को सूचना दी। पित्त इतनी ज़्यादा निकल चुकी थी कि दिखाई देना बंद हो गया था, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। बर्फ़ ही बर्फ़ थी हर तरफ। अमीर जी, कर्नल साहब ने पित्त की फर्स्ट एड दी। दूसरे सैनिक को कहा जा रूह अफ़ज़ा लेकर आ। फिर उन्होंने पहाड़ पर से बर्फ़ उठाकर बर्फ़ गोला बना कर दिया और ये फर्स्ट एड दी। फिर उन्होंने पूछा क्या बता सकते हो कैप्टन छोड़ू लाल। मैंने कहा जी क्यों नहीं। फिर ये सारी की सारी फिल्म उनको सुना दी। बोले बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं बोला सर बस ये फिल्म पूरे भारत को सुनाना चाहता हूँ। बोले कुछ खाना नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, ये फिल्म चल जाए आराम से बैठ के खाऊंगा। ये कहते कहते डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे होश न रहा। होश आया तो देखा एक ऊपर पंखा घूम रहा था आपके दिमाग की तरह। और मुझे फिर वहाँ से बेस अस्पताल श्रीनगर और वहाँ से बेस अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया। 16 महीने मेरी पित्त का इलाज होता रहा। आखिर में पता चला कि भड़ा हो पाकिस्तानी सैनिकों के बच्चों का कि उन्होंने पापा की बंदूक में ईद मुबारक वाली बंदूक की गोलियां डाल दी थी, वही माल्टे रंग वाली। वो गोलियां डॉक्टरों ने निकालने में अब जो है वो 16 महीने पता है क्यों लगाए,
क्योंकि डॉक्टर लड़ रहे थे कि वो गोलियां निकलेंगे तो लेगा कौन, क्योंकि वो हीरो के जिस्म की गोलियां थी और आखिर वो कैप्टन छोटू लाल के जिस्म की गोलियां थी। फिर वहीं पर मणे उसी जगह पर उस अस्पताल में जो प्रेमचंद चक्कर अनाउंसमेंट हुई उसका पता चला। सुनाओ कैसे चक्कर चढ़ाया।